कैलाश पर्वत से मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। क्यों वैज्ञानिकों के कैलाश पर्वत का नाम सुनकर पसीने छूट जाते हैं। लगभग 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी को कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इससे कम 6,638 मीटर ऊंचे माउंट कैलाश पर्वत को आज तक कोई भी फतेह क्यों नहीं कर पाया। क्या कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सच में निवास करते हैं? क्या है कैलाश पर्वत के नीचे दबे रहस्यमयी शहर का राज? क्यों स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और शिव पुराण में कैलाश पर्वत को लेकर अलग से खंड दिया गया है? क्या कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है? क्यों सभी नदियों का उद्गम कैलाश पर्वत से हुआ है? क्या कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं? क्यों आती है कैलाश पर्वत से रहस्यमयी आवाज? क्या चीन कैलाश पर्वत के राज को दुनिया से छुपाना चाहता है? कैलाश पर्वत के नीचे गुफा में कौन सा राज छुपा हुआ है? कैलाश पर्वत से ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसलिए हमारी टीम ने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, साथ ही यहाँ रसिया द्वारा की गई वैज्ञानिक खोज को भी समझा और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया। जब आप कैलाश पर्वत के इन रहस्यों को जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्वत में इतनी सारी खूबियां और रहस्य छुपे हुए हैं जिसके आगे दुनिया के 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भोलेनाथ के सच्चे भक्त अगर इच्छा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय भगवान शंकर परम आनंद की स्थिति में पागलों की तरह हिमालय पर नृत्य करने लगे। वे पूरी तरह से शांत होकर ध्यान लगाकर बैठ गए। उनके इस अद्भुत नृत्य को उस दौर और स्थान के कई लोग देखने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए। यह सब देखकर सभी के मन में जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे पागलों की तरह अद्भुत नृत्य करने लगे और फिर ध्यान लगाकर बैठ गए। आखिरकार लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ी और इसे जानने को उत्सुक होकर धीरे धीरे लोग उनके पास पहुंचे। लेकिन शिवजी ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदि योगी तो इन लोगों की मौजूदगी से पूरी तरह से बेखबर परम आनंद में लीन थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लोग इंतजार करते रहे और फिर लौट गए, लेकिन उन लोगों में से 7 लोग ऐसे थे जो उनके इस नृत्य का रहस्य जानना चाहते थे। लेकिन शिव ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी समाधि में लीन थे। कठिन इंतजार के बाद जब शिवजी ने आंखें खोली तो उन्होंने शिवजी से उनके इस नृत्य और आनंद का रहस्य पूछा। शिव ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, यदि तुम इसी इंतजार की स्थिति में लाखों साल भी यहाँ गुजार दोगे तो भी इस रहस्य को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो मैंने जाना है वह क्षण भर में नहीं जाना जा सकता और ना ही उसे क्षण भर में पाया जा सकता है। यह कोई जिज्ञासा या कौतूहल का विषय नहीं है। चले जाओ यहाँ से और अपना काम करो। लेकिन ये 7 लोग पक्के हठी थे। शिव की बात को उन्होंने चुनौती की तरह ले लिया और वे भी शिव के पास ही आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गए। दिन, सप्ताह, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन शिव थे कि उन्हें नजरअंदाज ही करते जा रहे थे। 84 साल की लंबी साधना के बाद ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए। पूर्णिमा के इस दिन आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते वे इतने पक चुके हैं कि वे अब ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब उन्हें और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिव ने उन 7 को अगले 28 दिनों तक बेहद नजदीक से देखा और अगली पूर्णिमा पर उनका गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु के रूप में रूपांतरित कर लिया। इस प्रकार भगवान शंकर पहले गुरु बने और इस स्थान को कैलाश पर्वत के नाम से जाने जाने लगा। भगवान शंकर ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ये 7 लोग ही आगे चलकर ब्रह्म ऋषि कहलाए। इन 7 ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया।
और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन सातों ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया गया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। भगवान शिव ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। सबसे पहले मोक्ष या निर्वाण का स्वाद भगवान शिव ने ही चखा। आदि योगी शिव ने ही इस संभावना को जन्म दिया कि मानव जाति अपने मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। संसारिकता में रहना है, लेकिन इसी का होकर नहीं रह जाना है। अपने शरीर और दिमाग का हर संभव इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके कष्टों को भोगने की जरूरत नहीं है। ये शिव ही थे जिन्होंने मानव मन में योग का बीज बोया। प्रारंभिक समय में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे और अन्य देवी देवता भी अलग अलग स्थानों पर निवास किया करते थे। लेकिन युग परिवर्तित होते गए और सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर चले गए। जिस स्थान पर देवी देवता रहा करते थे वहां पर भी हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत तो स्वयं देवाधिदेव महादेव का स्थान है। शिव का ना तो अंत है ना ही आदि है, वह समय से भी परे हैं। कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों के लिए भी पवित्र स्थान है। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत बुद्ध डेमचोक का घर है, जो सर्वोच्च सद्भाव का प्रतीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म, जिसे बौन धर्म के रूप में जाना जाता है, कैलाश पर्वत को आकाश देवी सिपाही मैन के निवास के रूप में मानते हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत के रूप में जाना जाता है और यही वह स्थान है जहां उनके विश्वास के निर्माता ऋषभ देव ने पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त की थी। यानी सभी धर्मों में इसे मोक्ष का स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत की स्थापना स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर जाने पर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर जाकर इंसान की सांसें दिव्य शक्ति के द्वारा संचालित होने लगती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई एक पर्वतमाला है। कैलाश पर्वत लिहाचू और झोंगचू के बीच स्थित है। इसके उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग के आकार की दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत 6 श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। यह पर्वत सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है। हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत की परिक्रमा का विशेष ही महत्व माना जाता है। तिब्बत के लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा करने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर की 10 परिक्रमा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके 7 जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। नंबर 1, आइए अब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम ऊंची चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं और भगवान शिव नहीं चाहते कि कोई भी उनका ध्यान भंग करे, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। पहले यहाँ पर कई बार असुरों और राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें कभी सफल न हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपरनेचुरल ताकतें हैं, जिनकी वजह से ही कोई चढ़ नहीं पाता है। कैलाश की चढ़ाई काफी मुश्किल भरी है। यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफी मुश्किल भरा होता है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री है। इस वजह से यह एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही कुछ पर्वतारोहियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे पर्वतारोही कैलाश से नीचे उतरते आते हैं,
या कैलाश से दूर होते रहते हैं, उनका मन हल्का होने लगता है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि एक माह 2.5 साल के बराबर होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहां एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात एक माह में जितना क्षरण होगा उतना एक दिन में ही हो जाएगा। इसे इस तरह से समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखून को हम एक माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहां एक दिन में 4 बार नाखून काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रसिया पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत के क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्यों का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में उम्र तेजी से बढ़ती है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। आज से 20 साल पहले 2001 में चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। तब से यहाँ पर किसी ने भी चढ़ने का प्रयास नहीं किया है। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन, 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं। 1 सप्ताह में दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में कई माह आगे जा चुके हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ ही दिनों बाद दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वह तलहटी में मौसम तेजी से बदलता है। ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है, यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटककर जान गंवा बैठे। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी आम पहाड़ की तरह कैलाश 3 कोना नहीं बल्कि चौकोर एक पिरामिड की तरह है। इसमें चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हुए हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पिरामिड का निर्माण किसी सुपरनेचुरल शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा, अर्थात यह कोई पहाड़ नहीं है बल्कि जीता जागता एक पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। हमारा सिर भारी होने लगा था। इसकी वजह माउंट कैलाश पर अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना बताया जाता है। जैसे जैसे माउंट कैलाश से वे नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा। कुछ पर्वतारोहियों ने माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही है। इसकी वजह भी अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिसकी वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता और ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है। संभावना है कि माउंट कैलाश
काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ नाखून व बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। माउंट कैलाश को भारत, तिब्बत और दुनिया के तमाम देशों के लोग पवित्र स्थान मानते हैं। इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरा करने में सफल हो गए थे। वह इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ाई करके जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व अभी तक एकमात्र इंसान हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी कुछ ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि कैलाश पर्वत की भव्यता का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि यहाँ स्वयं देवों के देव महादेव निवास करते हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने बस इतना बोला था कि कैलाश पर्वत पर कोई मत चढ़ो, वहाँ भगवान शिव हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। नंबर 2, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और हिमालय के बीच कैलाश पर्वत स्थित है। इस प्रकार कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग लोक है तो नीचे की ओर मृत्यु लोक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत प्राचीन मेरू पर्वत है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कई देशों ने इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे ही यह लोग कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे, हेलीकॉप्टर के सारे यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वैज्ञानिक वहां से डरकर भाग गए और अपनी खोज को यहीं पर बंद कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी मान चुके थे कि जरूर कैलाश पर्वत के ऊपर किसी अलौकिक शक्ति का वास है। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत एक जगह स्थायी नहीं रहता है, बल्कि इसका स्थान बदलते रहता है। यह पर्वत अपने स्थान पर घूमता भी रहता है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोगों को दिशा का भ्रम होने लगता है। साथ ही यहाँ दिशा बताने वाला कोई भी यंत्र काम नहीं करता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। बता दें, गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ाकर रख दिए थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से जब कैलाश पर्वत की तस्वीरों को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से देखा जा रहा है कि भगवान शिव किस तरह से कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है। नंबर 3, कहते हैं कि इस पर्वत के नीचे सैकड़ों मील लंबी एक गुफा भी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में वहां पर कई योगियों ने समाधि ली थी और योग का अभ्यास किया था। इस गुफा में 100 मीटर की गहराई में जाने पर कई हड्डियां पड़ी हुई पाई गई थी। गुफा के द्वार पर जाने पर एक मधुर सा संगीत सुनाई देता है, जिसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब इसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो डमरू, तबला, सींग का युद्ध जैसी कई आवाजें आती हैं। इस गुफा के अंदर जाने पर ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है और एक अजीब सी सुगंध आती है। साथ ही शरीर में कंपन होने लगता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते हैं तापमान भी बढ़ता जाता है और एक बिंदु तक पहुंचने के बाद तापमान असहनीय हो जाता है।
जिसकी वजह से कोई भी इसके और अंदर तक नहीं जा सकता। इसके अंदर सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर चुका हो। वैज्ञानिकों ने इसके अंदर रोबोट आदि भेजने का प्रयास किया, लेकिन बहुत अधिक गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी यंत्र ने काम नहीं किया। इसलिए इस राज को हमेशा के लिए एक पत्थर के दरवाजे से बंद कर दिया गया। शिव महापुराण में बताया गया है कि इस गुफा में केवल भगवान शिव ही जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी इस गुफा में नहीं जा सकता। यहाँ पर भगवान शिव पुराने समय में ध्यान किया करते थे। नंबर 4, कैलाश पर्वत के पास में 2 मुख्य झीलें हैं, जिनमें से एक का नाम मानसरोवर झील तथा दूसरे का नाम राक्षस झील है। दोनों एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं और एक धारा के द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिससे दोनों का पानी एक दूसरे में आता जाता रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मानसरोवर झील का पानी मीठा है और राक्षस झील का पानी खारा है। इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की झील होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इतनी ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की यह दुनिया की सबसे पहली झील है, क्योंकि यहाँ तिब्बत के पंडाल के आसपास सभी खारे पानी की झीलें हैं। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह इसी में शेषैया पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। ये क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी। माना जाता है कि मानसरोवर झील की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई है। ये ब्रह्मा जी, शिव जी और पार्वती जी की झील है, जबकि राक्षस झील का संबंध रावण से है। उसने यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के समान है, जो रोशनी एवं सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जबकि राक्षस झील का आकार अर्धचंद्राकार है, जो अंधेरे और नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। राक्षस झील के अंदर किसी भी प्रकार के जलीय जीव नहीं है और इसके आसपास वनस्पति भी नहीं है। कोई भी पक्षी इसके आसपास दिखाई नहीं देता है और शांत मौसम में भी इसका पानी हिलता रहता है और इसके आसपास का मौसम भी भयानक सा लगता है। यह झील शापित है, इसलिए कोई भी इसके अंदर स्नान नहीं करता है और ना ही यहाँ पर पूजा की जाती है। जबकि मानसरोवर झील के अंदर मछलियां और अन्य जीव हैं। इसके आसपास हरियाली है, बहुत सारे पक्षी भी इसके आसपास दिखाई देते हैं। अशांत मौसम में भी इसका पानी एकदम शांत बना रहता है। लोग यहाँ स्नान करके पूजा पाठ भी करते हैं। माना जाता है कि दोनों झीलों को जोड़ने वाली धारा जिस दिन टूट जाएगी, उस दिन दुनिया में भयंकर महाप्रलय आएगी। दोनों झीलें पास पास होते हुए भी उनमें इतना अंतर क्यों है? यह झीलें मानव निर्मित हैं या फिर प्रकृति ने इनका निर्माण किया है? ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नंबर 5, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख अर्थात घोड़े का मुख है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह नदी तिब्बत के दक्षिणी भाग से होकर भारत फिर बांग्लादेश तक बहती है, जहां यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। कैलाश पर्वत के पश्चिम में हाथी का मुख है और इससे सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम राक्षस तल के निकट से होता है। सतलज पश्चिम में तिब्बत में टाडा काउंटी तक बहती है और यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अली प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद यह भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहां से यह आगे पाकिस्तान की ओर बहती है। कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर सिंध का मुख है, जिससे सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान से होते हुए आगे हिंद महासागर में बहती है।
कैलाश पर्वत के दक्षिण में मोर का मुख है, जिससे कर्णाली नदी का उद्गम होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी पश्चिमी तिब्बत से नेपाल तक जाती है, फिर यह आगे भारत में बहती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। टेलीपैथी अर्थात बिना किसी उपकरण की सहायता से लोगों से संपर्क करने की कला, जिससे हम किसी दूर बैठे व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था। यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड से कैलाश पर्वत तक माना जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यता नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तब नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर आती हैं। आध्यात्मिक शोधों के लिए, साधनाओं, सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है और स्वर्ग के समान माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के समीप ही कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिर यह नगर कहाँ पर स्थित है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे सोने की खदानें हैं, जिसे धन के देवता कुबेर की संपत्ति कहा जाता है। नंबर 7, माना जाता है कि हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी चॉकलेटी रंग की होती है, जो एक थैली के अंदर द्रव के रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह कस्तूरी कई चमत्कारिक, धार्मिक और सांसारिक लाभ देने वाली औषधि है। नंबर 8, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि ध्वनि और प्रकाश के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। यह भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। नंबर 9, ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है। मान्यता है कि ज्ञान मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है।
और कोई भी आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को सांग्रीला, संभाला, सिद्धधाम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। दरअसल मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने वाली वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी समय का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए वहाँ मन के विचार सहित शारीरिक शक्ति और मन की चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ पर स्थित है, इसकी सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी इसे देखा नहीं जा सकता। केवल भारत में ही नहीं, तिब्बत और बौद्ध भिक्षुओं में इसको लेकर खूब बातें होती हैं। मान्यता तो यह भी है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचने में सफल रहते हैं, लेकिन सही रास्ता किसी को भी नहीं पता है। इस ज्ञान मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने इस रहस्यमयी घाटी का अपनी किताबों में जिक्र किया है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध किसी दूसरे लोक से है। चीन ने आधुनिक तकनीक से कई बार इस जगह को खोजने की तलाश की, लेकिन हर बार उसके हाथ असफलता ही हाथ लगी। इस ज्ञान मठ का जिक्र महाभारत वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। ज्ञान मठ वाकई कोई जगह है या सिर्फ एक कल्पना, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन सिद्ध पुरुषों ने यह दावा किया है कि वह यहाँ पर जा चुके हैं। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखें, तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और न ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का यह भी मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि संभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं, हालांकि निर्देश अस्पष्ट हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या संभाला को देखा है, उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं, जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिमी को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। जब सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो यह बिल्कुल सोने जैसा चमक उठता है। इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहाँ पर हर साल पड़ने वाले बर्फ से बनती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह ओम की आकृति बनी हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक जगह पर ओम की आकृति की खोज हुई है। यहाँ पर यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। इनका वास हिमालय में होता है। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूत और योगियों को देखा गया है, जो लोगों को मारकर खा जाते हैं।
यति या यति एक विशालकाय हिममानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। यति आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। ये आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। हिमालय में मोलेबका गांव में सेल फोन केवल कुछ ऊंची पहाड़ी पर ही काम करता है। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं, परंतु वहां पर एक छोटा सा बस खड़े भर रहने लायक ऐसा स्थान है जहां खड़े होने पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इलाके के रहस्यों को सुलझाने के लिए गए कई वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि उनको हर समय लगता है कि कोई उन पर हर समय निगाहें रखे हुए है। नारीलता नामक पौधे भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना है। इसी तरह एक फूल हनुमान जी के मुख के समान होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन्हीं जगहों में से एक है हिमालय। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वे इसे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। एक सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले गायब हो गई। बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं है। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। नंबर 11, आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक अर्धचंद्र चिन्ह होता है जो कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। उनके कंधे पर धनुष और बाण हैं। एक समय पहले उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता था, क्योंकि उसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया था। शिव ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण कर रखा है। वे कानों में कुंडल, जटा से निकलती गंगा की धारा और संपूर्ण देह पर भस्म धारण किए हुए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। उनका विग्रह रूप शिवलिंग है। कभी आपने सोचा है कि इन सब प्रतीकों के पीछे क्या रहस्य है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मा और इंद्र के काल में देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। भगवान शिव को पूजने वालों में देवों के साथ साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। राक्षस हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य इंसान, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य, रावण आदि कई असुरों को उन्होंने वरदान दिया था। शिव का महत्व जितना वाम मार्ग है उतना ही दक्षिणा मार्ग भी है।
शिव के बगैर मोक्ष की कामना असंभव है। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है, फिर वीरभद्र। जहां भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहां रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दो हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। शिव की पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। ये सब पंचायत कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।